वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन और किशोरी रमण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा के संयुक्त सहयोग से आज किशोरी रमण महिला महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला जिसका की विषय है कथक नृत्य और तबला वाद्य की जुगलबंदी। इस विषय पर हमारे महाविद्यालय में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार नृत्यांगना तरुणा जांगीर और तबला वादक डॉक्टर अंकित पारिक शिरकत करेंगे। इस जुगलबंदी में जो बोल तबले पर बजाए जाएंगे उनको डॉक्टर तरुणा जांगीर अपने घुघरुओं के माध्यम से कथक नृत्य में प्रतिध्वनि करेंगी। तो आइए देखते हैं आज के इस गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों मिलकर ही संगीत कहलाते हैं। ये तीनों ही कलाएं आपस में भिन्न हैं, लेकिन फिर भी अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। कथक नृत्य शैली में नर्तक तबले से निकलने वाले एक एक बोल को बहुत ही सफाई के साथ अपने घुंघरुओं से प्रतिध्वनि करते हैं। इसको तबला वादक और कथक नृत्यकार के बीच सवाल जवाब करना भी कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज हम यहाँ पर सुनेंगे, देखेंगे और उनका परिचय प्राप्त करेंगे। परंतु माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्यक्रम अपूर्ण ही रहता है। तो सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती वंदन के लिए प्राचार्य जी थे और हमारे अतिथि कलाकारों से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं और माँ सरस्वती का वंदन करें। मैं यहाँ आप सबके समक्ष हमारी जो आज की कथक नृत्यांगना है उन सब की उपलब्धियों और अब तक की जो आपकी सांगीतिक यात्रा रही है उन सब से आपका परिचय कराने के लिए उपस्थित हूँ। आप कथक की एक विख्यात कलाकार व जयपुर दूरदर्शन से कथक की ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। आपकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से संपन्न हुई है। बहुत ही कम उम्र में आपको अनेक सम्माननीय मंचों पर अपनी प्रतिभा बिखेरने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुछ के नाम मैं यहाँ आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बता दूँ, आप बनारस गंगा घाट जयपुर समारोह में आपने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। इसके साथ ही गुरु वासवी सांगीतिक सभा जो जवाहर कला केंद्र द्वारा आयोजित की जाती है उसमें भी आपको प्रस्तुति देने का अवसर मिला है। आपने अनेक समारोह जैसे कथक समारोह, जयपुर समारोह, संगीत महफिल, आमेर फोर्ट, झंकार समारोह में भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं और साथ ही आपने अनेक धार्मिक स्थल जैसे कि मदन मोहन महाराज, रामचंद्र और नरसिंह मंदिरों में भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। इसके अलावा इंडो जर्मनी सोसाइटी की तरफ से जो एक सांगीतिक सभा का आयोजन होता है उसमें भी आपने अपनी प्रस्तुति दी है। विभिन्न मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ देने के साथ ही साथ
शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बहुत ही सक्रिय रूप से संलग्न हैं। वर्तमान में आप भाव सुर ताल संस्था की सह संस्थापिका और वहीं पर अपनी सेवा दे रही हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी एज अ गेस्ट फैकल्टी आपको कुछ वर्षों कार्य करने का अनुभव रहा है, जिसमें आपने छात्रों के हितार्थ समय समय पर अनेक कार्यशाला सेमिनार का भी आयोजन आप करती रही हैं। अपने विषय पर आपके इस अधिकार को देखते हुए अनेक सांगीतिक कार्यशाला में आपको आमंत्रित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जवाहर कला केंद्र व राजस्थान विश्वविद्यालय प्रमुख है। आपकी उपलब्धियों की भी लंबी सूची है मैडम, जिसको संपूर्ण उपलब्धियों को यहाँ बोल पाना थोड़ा सा कठिन है समय को ध्यान में लेते हुए। मैं कुछ के नाम यहाँ लूँगी। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ में से आपको बेस्ट डांसर अवार्ड, सुर नर्तकी सुर नुपुर मयूरी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है। उपलब्धियों और पुरस्कार की बात करें तो आपने उस्ताद जाकिर हुसैन जी से पद्म भूषण और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अखिल भारतीय संस्कृति संघ पुणे महाराष्ट्र ने आपको प्रथम पुरस्कार से नवाजा है। तबला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ट्रिबेट एसोसिएशन पेरिस फ्रांस द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। दीपक भारतीय वॉइस ऑफ इंडिया में आप टॉप 10 में चयनित रहे। अनेक राष्ट्रीय वरिष्ठ मंत्रालयों एवं संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने का गौरव हासिल रहा है। डॉक्टर अंकित पारिक जी का व्यक्तित्व एक विराट व्यक्तित्व रहा है, जहां सीखने व सिखाने की असीम चेष्टा दिखाई पड़ती है। आज दूसरी बार यह सौभाग्य हमारे महाविद्यालय को प्राप्त हुआ है कि आप हमारी छात्राओं का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो आज इस मेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। During the long span of her career as an academician, as guide and as a research devout, Madam has skillfully contributed best of her efforts in a number of committees like IQAC, Proctorial Board, Editorial Board, Library Committee and the other committees. Her versatility and exuberance have been evinced further as being an NSS program officer for 8 long years, NCC officer for 3 long years and coordinator of IGNU for 6 years. Apart from these, many other significant tasks and projects have been accomplished during the long span of service by her. हमारे बीच में जो एक नन्हा मुन्ना बाल कलाकार है, सबसे पहले उसकी एक क्षणिक प्रस्तुति का आनंद लेते हैं।
सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा लाने हलवा लाने हलवा लाने दे सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा लाने हलवा लाने हलवा लाने दे सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा लाने हलवा लाने हलवा लाने हलवा लाने हलवा लाने हलवा लाने दे सब्जी पूरी और कचौड़ी सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा लाने हलवा लाने हलवा लाने दे डॉक्टर करुणा और डॉक्टर अंकित इतनी सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति आपकी यहाँ रही कि पता ही नहीं लगा कब इतना समय व्यतीत हो गया और लग ही नहीं रहा था कि अभी कहीं इसका अंत होने वाला है। कि इस कार्यशाला में जो कि वृंदावन शोध संस्थान और किशोरी रमन महिला महाविद्यालय की ओर से आयोजित की गई है और जिसका विषय कथक नृत्य और तबला वाद्य की जुगलबंदी रहा। इस कार्यक्रम में मैं आज के मुख्य अतिथि श्री अंकित पारिक जी और करुणा पारिक जी दोनों को हृदय की गहराइयों से सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत करती हूँ और नन्हे पारिक तीनों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और वंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किशोरी रमन महिला महाविद्यालय के मंच को स्वीकार किया। मैं बधाइयाँ देती हूँ सांस्कृतिक समिति के सभी सदस्यों को और विशेष रूप से मोनिका दीक्षित जो इसकी प्रभारी हैं कि उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया और न सिर्फ इनकी प्रतिभा
यहाँ मंच पर आई है, बल्कि मैं समझती हूँ कि आज ये जितने बच्चे जो संगीत के हैं और संगीत से पढ़े भी हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख करके गए होंगे। आगरा के 90वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। हमारे महाविद्यालय किशोरी रमन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 2 छात्राएं वहाँ 3 पदक लेकर आई हैं। वो इस समारोह में आज उपस्थित हैं। तो कौन सा पदक किस छात्रा ने जीता है, मैं थोड़ा सा विवरण यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। वृंदावन शोध संस्थान, रमन वृत्ति वृंदावन, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार द्वारा अनुदानित एवं किशोरी रमन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित किया गया कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, अपने अंतिम चरण की ओर है। तो एक औपचारिकता अंत में रह जाती है धन्यवाद ज्ञापन की, वही औपचारिकता यहाँ मैं निभा रही हूँ। तो मैं सर्वप्रथम हमारे मध्य पहुँचे, जयपुर से पहुँचे दोनों विशिष्ट अतिथि और नन्हे मुन्ने विशेष अतिथि का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो अपने अनमोल क्षणों में से कुछ पल हमें यहाँ प्रदान करने के लिए, अपनी प्रतिभा से हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे। दूसरा, मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य का हृदय दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण रूपेण सफल बनाने में अपना पूरा योगदान प्रदान किया। अगर उनकी सकारात्मक पहल ना रहती, सकारात्मकता ना रहती कार्यक्रम में, तो शायद ये कार्यक्रम इतना उम्दा ना होता, शायद हम आगे ना बढ़ पाते। लेकिन हमेशा उनका जो सकारात्मक पक्ष है वो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। और ऐसे ही निरंतर हम आगे कार्यक्रम करते रहें, ऐसा हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि हमेशा वो हमारा साथ देते रहें। और उसके पश्चात यहाँ वृंदावन शोध संस्थान के अध्यक्ष एवं सचिव अध्यक्ष डॉक्टर श्री R.D. पालीवाल और सचिव श्री प्रवीण गुप्ता जी, जो प्रत्यक्ष रूप में तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से वो हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहे।